हमें मतलब ऐसे व्यवहार करना चाहिए, मतलब ऐसे हमें हमारी दृष्टि और हमारी भाषा जो हम मन में सोचते हैं अच्छा सोचे ताकि अच्छा व्यवहार करें, लेकिन अभी जैसे यहाँ से निकलेंगे फिर हम वापस उसी एनवायरनमेंट में चल जाते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों और अपनी इच्छाओं को कैसे काबू में नहीं, इंद्रिय कैसे बने? नहीं इंद्रिय कैसे बने? आपकी दृष्टि से इंद्रिय बनी है। हाँ तो वो तो जैसे भाव में डाला कि आप चोर है, तो वो तो इस तरह की इंद्रिय आएगी, लेकिन वो आप नहीं है। अभी आपकी दृष्टि चेंज हो गई। जैसे ये क्या हुआ था कि आपने बोला कि भाव में आपने बोला तू चोर है, तो पहले क्या भ्रांति थी कि जैसे मैं बोलता हूँ उस हिसाब से वाव भी बोलते हैं, लेकिन आपको मालूम पड़ेगा कि मैं बोलता हूँ वही वापिस आता है, तो फिर आप दोबारा नहीं बोलेंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ, तो मतलब ऐसे अपने बावड़ी बावड़ी वैसे अपने आप को सारी इच्छाओं और अपनी कैसे उसको कि अभी इच्छा नहीं है, अभी आपकी समझ भूल रहित हो गई, तो 33 कोटि देवी देवता आपको हेल्प करेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। कोई इच्छा भी करने की, का मांगनी करने की, भीख मांगने की, याचकता कुछ नहीं करनी की। जैसे मेरे को कुछ करना पड़ा, यहाँ आने के लिए कुछ करना पड़ा, मेरी समझ सही हो गई, हो गया। लेकिन अब मैं करता हूँ, लेकिन मैं भी मेरे को मालूम है कि कितने सारे एविडेंसेस, स्थूल है, सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है, सूक्ष्मतम, इतने एविडेंसेस इकट्ठा होता है तब ये कार्य होता है। तो मैं तो निमित्त भाव से ही रहता हूँ। तो जितना निमित्त भाव से हो तो आपकी इंद्रिया उस तरह से होगी, उसको अति इंद्रिय बोला जाता है। ये इंद्रिय तो जैसे ये इतना ही रोल करेगा, तो ये इंद्रिय इतना ही रोल करेगा, रिमोट का करेगा, वो एसी का रोल नहीं करेगा, तो उसको सुधारना नहीं है। ये रिमोट को इसको नहीं सुधारना, आपकी जैसी दृष्टि होती है तो इस तरह से इंद्री बन जाती नहीं, और वो तो चली जाएगी, तो पूरा नहीं हो चली जाएगी। और ऐसे बोलते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति ऐसे होगी, मतलब जैसे जैन धर्म ऐसे महाराज जी बताते हैं कि जैसे आप अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को जितना मतलब ऐसे ज्यादा कि नहीं मेरे को ये भी मिल जाए, मेरे को ये भी मिल जाए, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, मेरा इतना अच्छा हो जाए, मतलब ऐसे बोलते हैं भगवान जी। तो फिर इसको कि हम कैसे अपने आप को जितना मिला उसमें संतुष्ट रहें, एक ये बात आती है। दूसरी बात आती है कि ये जो संतुष्ट की बात है, लेकिन आप तो संतुष्ट से भी आगे निकल गए। जहां तक आपको ये दृष्टि नहीं मिली थी, वहां तक आपको संतुष्ट मिले उस तरह से करने का, लेकिन वो अपने हाथ में नहीं था। अभी आपको अब मोक्ष की परिभाषा आपकी क्या है? कि ऐसा स्थान जहाँ मनुष्य हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से मोक्ष की परिभाषा ऐसी नहीं, जहाँ परम आनंद, मोक्ष की परमानंद है, लेकिन मोक्ष की परिभाषा ऐसी नहीं। वो तो स्थान की बात थी। अच्छा, मोक्ष यानी ये जाने का वो स्थान की बात है, लेकिन मोक्ष की परिभाषा क्या है? जहाँ हमारी अंतर आत्मा को सुख दुख का कोई मतलब जहाँ हमें सुख भी ना हो, जहाँ हमें दुख भी ना हो, वो तो क्या इसको मोक्ष नहीं बोला जाता? मोक्ष यानी क्या? मोक्ष यानी मोह का क्षय होना। ये मोक्ष शब्द दो शब्दों का बना हुआ है, मोह और क्षय। उसमें से एक शब्द मोह लिया और दूसरा क्षय में से क्ष लिया, यानी मोह, यानी मोह का क्षय होना, उसका नाम मोक्ष है। अब मोह किसको बोलेंगे? किसी से लगाव होना, लेकिन नहीं, किसी से लगा उसको मोह नहीं बोलेंगे, बिछड़ जाने पर दुख होना अंदर ना, इसको भी मोह नहीं बोलेंगे, ये लौकिक भाषा है। मोह किसको बोलेंगे? कि आपका नाम कृति जी है, तो मैं ही कृति जी हूं, इसको मोह बोला जाएगा। और मेरा नाम कृति जी और मैं उससे अलग हूं, तो उसको मोह का क्षय बोला जाएगा। यानी ये सेंटर बनता है, उस हिसाब से सर्कल बनता है। तो ये दिखने वाला व्यवहार चेंज नहीं करने का है। जैसे आप लोग ये करते हैं तो इससे क्या हुआ कि चलो ये इसमें मैं पढ़ा, शादी किया, वो किया, वो किया, तो उससे लगा कि भाई ये बीवी है कि हस्बैंड है कि बच्चे है कि गाड़ी है, लाड़ी है, वाड़ी मेरे को बात है। इस हिसाब से 5-25 साल के बाद वो छोड़ देते कि लाड़ी वाड़ी गाड़ी वो सब छोड़ देते, हिमालय में जाते हैं, समझ में। लेकिन लाड़ी वाड़ी गाड़ी बाधक नहीं है, आपके अंदर आपकी जो ना समझ है, आपकी अज्ञानता है, वो बाधक है। वो तो साथ में ले गए, वहां नया जगत खड़ा रखेगा। अभी तो यहाँ तो 3 लोग था, वहां 3000 लोग खड़े हो जाएंगे। साधु बनेंगे तो सब फॉलोअर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, तो और जगत बड़ा हो गया। यानी मोह का क्षय करने का, व्यक्तियों का त्याग नहीं करने का, जगत का त्याग नहीं करने का, वस्तुओं का त्याग नहीं करने का, संजोगों को हिलाने का नहीं। आपको सामने जो आता है उसको एज इट इज देखो, एज इट इज समझो, एज इट इज देखने का, समझने का, या मोह का क्षय हो जाए।
बात समझ में नहीं। अब मोह का क्षय की परिभाषा बताओ। तो कि मैं कृतिका जी को पूछूंगा कि आपको चाय बनाना आता है कि नहीं आता, तो क्या बोलेंगे? कृतिका को चाय बनाना आता है। कृतिका को आएगा, बात सुनो ना। तो तुरंत ही जैसे मैं कृतिका को बोलूंगा कि आपको चाय बनाना आता है, तो तुरंत ही आपकी आवाज चेंज हो जाएगी। हमको पूछा आपको चाय बनाना आता है, हम चाय नहीं बनाते हैं, रसोई भी बनाते हैं। और रसोई और चाय नहीं, हम छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं वो हम बहनों इकट्ठे होकर निपट लेते हैं। और आपने हमको पूछा कि चाय बनाना आता है, ऐसी आवाज आएगी कि नहीं आएगी? इसको मोह बोला जाएगा। बात समझ में? चलो आपने बोला कि हम चाय बनाते हैं, रसोई बनाते हैं और ये छोटे मोटे प्रसंग भी हम निपट लेते हैं, तो कर्ता भाव हुआ ना। हाँ, तो अभी आप सही मायने में करता है कि नहीं वो जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा। तो फिर चलो मान लो कि मैंने आपके साथ 2 घंटे तक बात किया, तो आप मेरे को पानी पिलाएंगे उससे राहत होगा कि चाय पिलाएंगे तो राहत होगा? 2 घंटे के बाद चाय देंगे, बराबर। तो अभी बोले कि यहाँ बैठे बैठे चाय बना के पिलाओ, तो पिला सकेंगे, तो ऐसे नजर जाएगी। कृतिका जी क्या करते हैं, वो रसोई घर में चाय बनेगी। मैं आप बनाते कि रसोई घर चाय बनाते? फिर चाय तो मैं बनाता हूँ, लेकिन रसोई घर नहीं होगा तो चाय नहीं बनेगी। तो रसोई घर बोले कि मैं बनाता हूँ, तो कृतिका जी है तो चाय नहीं बनेगी। अभी 2 संयोग इकट्ठा हुआ तब चाय बना के अलग अलग इकट्ठे होते हैं, संयोग से हुआ कि नहीं है? तो अभी मोह आपका कितना 50% कम हो गया। लेकिन पहले ये मालूम नहीं था 100% मैं रीत लेता था, समझ में आना? तो 50% आप करने वाले हो गए और 50% आप करना, यानी मोह का क्षय हो गया। अभी रसोई घर है आप है, लेकिन पीने वाला नहीं होगा तो चाय बनेगा? यहाँ 3 संयोग इकट्ठे हुए, तो अभी 100% करने वाले के 33% हो गए। बात समझ में? अब पीने वाला है, रसोई घर है, आप है, लेकिन पतीली नहीं होगी तो 4 एविडेंसेस इकट्ठे हुए, तो अभी 100% हो गए, 25% करने वाले बन गए। अब पीने वाला है, बनाने वाला है, रसोई घर है, पतीली है, लेकिन दूध नहीं होगा, यानी स्थूल संयोग, आंखों से दिखाई देने वाले, समझ में? तो कभी पीने वाला है, बनाने वाला है, रसोई घर वाला है, पतीली है, चाय है, दूध है, चाय की पत्ती है, मसाला है, सब चाहिए कि नहीं? वो आंखों से दिखाई देने वाले संयोग, यानी स्थूल संयोग। आंखों से नहीं दिखाने वाले संयोग है वो सूक्ष्म, और जहां बुद्धि भी नहीं पहुंचती है, या सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, वो सभी संयोग इकट्ठा होता है, तब एक चाय बनती है। अभी ये आपको रियलाइज हो गया, तो अभी आप 100% चाय के करने वाले बन गए कि 0.001% बन गए, यानी 99.99% आपका मोह का क्षय हो गया। इसको मोक्ष बोला जाता है। लेकिन आपकी बिलीफ और बिहेवियर में क्या है? चाय नहीं, रसोई भी बनाती है, और छोटे मोटे फंक्शन भी हम निपट लेते हैं। कितना कर्ता भाव हो गया? 100%। ये मोह हुआ कि नहीं हुआ? ये अज्ञान को निकालना है, व्यक्ति वस्तु जगत संयोग को खिसकाने का नहीं है। लेकिन आम तौर पे जगत है, संयोग है, व्यक्ति और वस्तु को खिसकाते हैं, ये मोह है, ये मोह नहीं है। मैंने जो अज्ञानता है, और अज्ञानता के हिसाब से राग द्वेष होता है, राग द्वेष के हिसाब से क्रोध मान मालूम होता है, फिर उसमें दर्शन आवरण है, ज्ञान आवरण है, अंतराय कर्म है, मोह कर्म जो आत्मा का घात करता है, और दूसरा अघातीय कर्म है जो वेदनीय कर्म है, नाम कर्म है, आयुष्य कर्म, गोत्र, ऐसे 8 प्रकार के कर्म बंद अपने आप बंद पड़ जाते हैं। कृतिका जी बात समझ में आया कि नहीं है? मोह की परिभाषा ऐसी नहीं सुनी होगी। ये तो राग द्वेष करते हैं। ये पुरुष ने, मेरा हस्बैंड ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, वो हस्बैंड के वाइफ ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, ये पिताजी ने मेरी कैरियर खलास कर दी, ये भाई ने मेरा ऐसा कर दिया, ये मेरा पार्टनर ने ऐसा कर दिया, ऐसे ही बोलते हैं। कहीं ना कहीं आरोप ही होता है, और कुछ होता है, इसको मोह बोला जाता है। लेकिन ये आरोप कैसे निकलता है? मैं ही कृतिका जी, अरे आपका नाम है, आप नहीं है। ये मोह का क्षय हो गया, ये मोक्ष हो गया। ये आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि रहेगी। अभी आपके सामने संयोग का तो एक पूरा चाय का दृष्टांत मालूम हो जाएगा, तो आदि भी होगी, व्याधि भी होगी, और उपाधि भी होगी, लेकिन समाधि होगी। समझ गए? मोक्ष की परिभाषा ऐसी नहीं सुनी होगी। कृतिका जी बात समझ में आने? कुछ पुण्य ही है। बात समझ में आने? अच्छा, अच्छी बात पूछी। तो प्रश्न तो है, ये भी प्रश्न पूछी, ये भी पूछी, सब हमारा तो काम निकल गया। हमें दुकान वाले यहाँ किराया बिराया नहीं देंगे, हम लाइट का बिल भी नहीं चुकाएंगे, एसी का बिल नहीं चुकाएंगे। कृतिका जी बात समझ में? समाधान हो?
बहुत पुण्य है, उसका लाभ ले लो। कोई कोई चेंज नहीं करना है, अपनी जो गलत समझ है उसको सही कर देना बस। तो ये इंद्रिय आपको दिक्कत नहीं करेगी। समझ मैंने जैसे टीवी में आप चैनल देखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, दूसरी चैनल देखते कि नहीं देखते, क्या वो दूसरी चैनल आपको पहली चैनल में मिक्स ही नहीं होती है, तो यहाँ भी शिफ्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन वहां तक जाते ही नहीं है। बात समझ में आती है? ये सभी के अलग अलग मोबाइल है, क्या एक दूसरे को डिस्टर्ब होता है? साइंस है, साइंस हो गया। कहाँ किसी का मैं त्याग नहीं कराया, ग्रहण नहीं कराया, राग नहीं कराया, द्वेष नहीं कराया। जहां तक आपकी दृष्टि नहीं पहुंचती थी वहां आपकी दृष्टि पहुंचा दी। ऐसे कि दिखेगा भी राग द्वेष निकल गया, राग द्वेष निकल गया तो क्रोध मान मान निकल गया। ऐसे दिखेगा तो आपका जो अज्ञान था वो निकल जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। अब ज्ञान क्रिया के कर्ता बन गए और अज्ञान क्रिया के देखने वाले, जानने वाले बन गए। कर्ता नहीं बनेंगे तो भुगतने का भी नहीं आएगा, तो कोई भी इंद्रिय आपको दिक्कत नहीं करेगी। साइंस है, इसको एक दृष्टांत से समझो। पैसा जावे वो अच्छी बात लगती है? नहीं थी। फिर भी आपको मालूम है कि दूध वाला आता है महीने के बाद, पीपर वाला आता है, तो मालूम है ना कि पैसा देने का है, तो रोते रोते देते हैं कि हंसते हंसते देते हैं? जो देना है वो तो देना है, तो कहाँ दुख होता है? ये आपको मालूम नहीं है कि भी ये मेरे को पैसा देने का है, पूर्व का हिसाब है मालूम नहीं है, लेकिन ये पेपर वाला व्यवहार मालूम है, दूध का व्यवहार मालूम है, उस हिसाब से हंसते हंसते पैसे देते। लेकिन दूसरे कर्म आते हैं तो मालूम नहीं कि पूर्व का ये है, उस हिसाब से ये दिक्कत पड़ती है। कृति का बात समझ में? हमने तो आपकी कृति बराबर कर दी और आपके हिसाब से मेरा स्वाध्याय अगर मेरी कृति भी बराबर। जय सच्चिदानंद।